मंदिर इसका बाप थोड़ी बनवा रहा है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा रहा है। अरे कैसी बात करते हो यार, जो इनकी नुपुर शर्मा ने कांड कराया है, किसी के भगवान को गाली दे दी है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इनके मंत्री भी रो रहे हैं, उनको भी काम नहीं करने देते हैं। ये तो मजबूरी में जाकर पूजा करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है और मुसलमान भाइयों के समर्थन से मंदिर बन रहा है। सरकार में ये देश जानता है, देश का युवा जानता है। हम तो युवाओं के साथ हैं, भड़काया नहीं, लेकिन देश का युवा इनकी जो नीति है, गलत नीति है, उसका विरोध तो करेगा। कि देश का जब जवान फौज में भर्ती होता है ना, वो सोचता है कि मैं देश के लिए जान दूंगा और मेहनत करता है, और प्राण भी चला जाए तो परवाह नहीं करता है। पर चार साल में क्या जान देगा, 4 साल ऐसे ट्रेनिंग करते करते निकल जाएंगे। वो हताश है, निराश है। क्या फौज में जाके फिर पकौड़े तलेगा या खेती करेगा या क्या करेगा, वो अपने भविष्य को लेकर परेशान है। और इतना बड़ा नुकसान होने वाला है, जब आदमी को पता, माना कल ही देश में युद्ध छिड़ जाए, उनको पता साल मेरी नौकरी को बचा है, तो वो डरेगा कि अपने परिवार को बचाऊं या देश के लिए शहादत दूं, वो छोड़कर भाग जाएगा। और मैं मानता हूँ कि चलिए ठीक है, जवानों में गुस्सा है, लेकिन ट्रेन थोड़ी ना जलाई जाएगी, बस थोड़ी ना जलाई जाएगी। नहीं, उसका हम विरोध करते हैं, हमने कभी समर्थन नहीं करा। मैंने खुद राहुल प्रियंका गांधी सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी है कि युवा भाइयों, ये हमारी ट्रेन है, हमारा ट्रक है, हमारी बस है। मोदी सरकार नहीं लेके देने वाली नहीं है। एक ट्रेन कम हो जाएगी तो जिम्मेदारी और ज़्यादा देश पर आ जाएगी। इसको मत जलाओ, आप अपना विरोध करो, हम आपके साथ हैं। गलत नीति जो सरकार लाएगी, गलत नीति, हम उसका विरोध करेंगे और उनके विरोध में हम उनके साथ खड़े हैं। तो ये छात्रों का आंदोलन है, कांग्रेस पार्टी यहाँ क्या कर रही है? देखिए, छात्रों का आंदोलन नहीं है, छात्र नहीं है, वो नौजवान है, हमारा देश का भविष्य है। जब हरियाणा में, राजस्थान में कुछ जगह ऐसी हैं, स्टेट ऐसे हैं, बिहार में, जब फौजी की भर्ती हो जाए तो उसकी शादी सम्मान से होती है। अब तो लोग डरेंगे फौज में कल बेरोजगार हो जाएगा, शादी भी नहीं होगी, गोने भी नहीं होंगे, लोग परेशानी, बहुत सारी समस्याएं और संकट इस देश पर आ गया है। आप नौकरी दो ना, आपने देश से कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा, वो तो बुला दिए, 15 लाख लूंगा, वो भी बुला दिए। तो देश का नौजवान परेशान है कि हमारे भविष्य खिलवाड़ करिए सरकार, इसलिए विरोध में। हमने थोड़ी कहा पूरा देश चल रहा है, हम तो रोक रहे हैं, पर युवा समझ में नहीं आ रहा। उनको पता है कि उनका भविष्य अंधकार में। 60-70 युवाओं ने तो जान भी दे दी, उनका जिम्मेदार कौन होगा? बीजेपी के बड़े से बड़े सीएम ने सामने आके ये कहा कि अगर वहाँ से 4 साल पूरे हो जाएंगे तो हम आएंगे, हमारे स्टेट में आइए, हम सीआरपीएफ, यूपी पुलिस, ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे हम आपको भर्ती देंगे। उनको सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी मिल सकती है, वही प्राइवेट कंपनी देंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने, अरे भाई, कहने ये जो कहते हैं ना, वो करते नहीं है। समस्या तो ये प्रधानमंत्री ने तो कहा था 2 करोड़ नौकरी दूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, महंगाई कम करूंगा, डीजल पेट्रोल कांग्रेस से सस्ता करूंगा। आपको कुछ सस्ता नजर आया? आप नजर आया तो बताओ, कुछ भी काम इसने कराओ, जो मोदी कहता है उसका उल्टा करता है। इल्जाम लगा रही कांग्रेस के ऊपर कि आप लोगों ने लोन लिया था, इस वजह से कर्जा हो रहा है, 2025 में लोन उनके पास सिर्फ यही, जब हमारे टाइम में था ना, पिछले 70 साल में जो लोन था, माना 40,000 करोड़, आज 1.5 लाख करोड़ लोन होगा है। मोदी ने इतना लोन ले लिया, क्यों ले लिया है? अपनी मौज मस्ती के लिए, अपना बड़ा घर बनाने के लिए, जहाज खरीदने के लिए। बुरा हाल देश का कर दिया। ये तो भविष्य में आने पता लगेगा, हम माइनस में चले गए, धरती में चले गए। 1900 राजीव गांधी का सपना था कि 21वीं सदी में जाएंगे, सपना ही बन के रह जाएगा। मुझे लगता है बन रहा, खुश हो जाइए ना सर। भाई, खुश तो देखो मूर्ख लोग होंगे। मंदिर इसका बाप थोड़ी बनवा रहा है, मंदिर सुप्रीम कोर्ट बनवा। अरे कैसी बात करते हो यार, उसके तो सांप लौट रहा है कि मंदिर बन क्यों रहा है। ये तो मजबूरी में जाकर पूजा करनी पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है और मुसलमान भाइयों के समर्थन से मंदिर बन रहा है। सरकार में बन रही है, बन रहा, बन गया। देखो, इसकी सरकार में 8 साल में आपने देखा कि माँ गंगा में लाशें कैसे बही, ऑक्सीजन कैसे खत्म था, तुम्हारा परिवार भी कहीं ना कहीं दुखी रहा हुआ, बेड नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेगा। इसी 8 साल में हमने सब कुछ वो देखा जो कभी जीवन में नहीं देखा था। एक सनिच्चर आदमी जब देश में आ जाए ना, तो मनुष्यत पूरे देश में फैल गई है। हर आदमी दुखे परेशान है, रोटी के लाले हैं, नौकरी के लाले हैं, कोई काम धंधा नहीं है, युवा परेशान है, किसान परेशान है, बुजुर्ग आदमी की पेंशन खत्म है, और हर चीज में कौन इस सरकार में खुश है? मुझे एक आदमी बता दो। आपने जवाब नहीं दिया। सीएम कह तो रहे हैं ना सर कि हम जॉब दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट जॉब देने। अरे भाई, मूर्खों की बात का हम जवाब नहीं देते। वो तो उनका प्रधानमंत्री जब कह रहा था मैं 2 करोड़ नौकरी दूंगा, एक भी दी। मैं काला धन लाऊंगा, लाया। मैं नौजवानों की रक्षा करूंगा, महिला की सुरक्षा करूंगा, सबके अच्छे दिन आएंगे। किसके अच्छे दिन आए? सुबह उसके 4-5 दोस्तों के। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी रो रहे हैं, मैं आपको बता दूं, इनके मंत्री भी रो रहे हैं, उनको भी काम नहीं करने देते हैं। सरकार कह तो रही है, आप युवाओं से कह रही है कि आप
आइए, हमसे बातचीत करिए, जो भी आपकी परेशानी हम सही करेंगे। अरे ऐसी परेशानी बहुत ही क्यों है जिससे हर आदमी परेशान हो। किसान रोड पे बैठा दिया, अब युवा जितने भी है ये सब परेशान है, तो ऐसा काम भी क्यों करते हो आप? बोलते कि 2 करोड़ नौकरी का वादा था, अभी से 50 लाख नौकरी, साल अगले साल 50 लाख। हम भी समर्थन में आते कि प्रधानमंत्री कुछ अच्छा काम कर रहा है। सही मायने में जो आदमी देश बेचना जानता है, नौकरी देगा कहाँ से? रेल बेच दी, बेल बेच दी, रोड बेच दी, हर चीज तो बेच दी, नौकरी बचेगा। प्राइवेट नौकरी वो प्राइवेट वाले अपने हिसाब से देंगे, उसमें इसका लग क्या रहा है? सर, सरकार ने 4 साल की जब बात कही थी, आज 5 साल कर दिया, सब पैसे भी बढ़ा। अरे मेरे भाई मीडिया वाले, आप भी समझदार यार, आपका भी धर्म है इस देश को बचाना। सरकार ने उम्र 60 साल की उम्र तक क्यों नौकरी नहीं दी? कांग्रेस ने नौकरी भी दी और पेंशन भी दी, उस पेंशन से उनके परिवार आज तक चल रहे हैं। ये कांग्रेस का कल्चर था। कांग्रेस देश बनाने के लिए आई थी, राहुल गांधी देश बनाना जानते, देश बेचना नहीं। एक चीज घूम घूम के बेच रहे थे। क्या मोदी जी ने कहा था मैं देश में आऊंगा, देश बेच के देश चलाऊंगा? आज तो देश बेचकर देश भी नहीं चल रहा है, खजाने खाली हो गए हैं, आरबीआई का पैसा सारा लूट लिया है, जो कर्जा देश पर और 4 गुना बढ़ा दिया इन्होंने। युवाओं को वक्त से पहले भी तो जॉब मिलनी, मानेंगे कि नहीं मानेंगे आप? अरे भाई, हमने युवाओं को भी जॉब दी, हमने टीचर को भी जॉब दी, महिलाओं को भी जॉब दी। हमारी एक पॉलिसी थी, रणनीति थी, उसके तहत हम काम करते थे। ये सरकार अनुभवहीन है, इनको सरकार चलाने का आइडिया तो है नहीं। हमने 70 साल देश की सेवा करी तो कुछ सोच समझ के करी होगी ना। लोगों ने हमें सर पे बैठाया, हम पे विश्वास करा। ऐसा क्या होगा 8 साल में हर आदमी रो रहा है? आप ही बता दीजिए। सरकार अगर आपकी तो अग्निपथ में क्या गलत है? 5 बता दीजिए। देखिए, अग्निपथ में ये गलत है कि आप देशभक्तों को नौकरी 60 साल जो कांग्रेस देती थी जब तक दो, उसके बाद रिटायरमेंट दो। इससे तो जवान नहीं बनेगा, जवान और अपनी जिंदगी खराब कर देगा। 4 साल बाद वो सोचेगा मैं कहाँ जाऊँ, उसको टेंशन से 10 बीमारी लग जाएंगी और शादी नहीं होगी, कोई काम धंधा नहीं कर पाएगा। क्या फौज में जवान क्या हुआ पकौड़े तलेगा? क्या खेतों में काम करेगा? क्या रिक्शा चलाएगा? क्या रेहड़ी लगाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। सर, चाइना जिस तरीके से अभी कुछ टाइम पहले कोरोना चल रहा था, चाइना अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, तो कहीं ना कहीं घुस भी गई है, अंदर विलेजेस बना लिए बहुत चाइना ने। क्या इसके डर से सरकार भर्ती ले रही है इंडियन आर्मी में? देखिए, हर साल 15,000 आदमी रिटायर हो रहे हैं। पिछले 2 साल से तो भी भर्ती नहीं करे। पैसा इन्होंने सारा अपनी एडवर्टाइज पे खरीद लिया, अपनी मौज मस्ती पे खरीद लिया, अपने जहाज पे खरीद लिया। कहीं ना कहीं सरकार फेल हो गई है और फौज में भर्ती ना करके देश को कमजोर करा है। रिटायरमेंट तो होती रही, भर्ती हुए नहीं है। इसलिए चाइना जैसा, पाकिस्तान जैसा, नेपाल जैसा देश हमें धमका रहा है। इस 56 इंच इसके सीने को, इस महाबली को विदेशों में गालियां मिल रही है, इसकी वजह से भारत को भी मिल रही है। जो इनकी नुपुर शर्मा ने कांड करा है, किसी के भगवान को गाली दे दी है, उसकी पूरे भारत में थूथू हो रही है, पूरे विदेशों में थूथू हो रही है। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।